बीपी वाले जो है ना वो भी इंशाल्लाह वो 5-10 मिनट में पहुंच जाएगा, फिर हम ये कर लेते हैं रिव्यू। उसी तरह हम डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, अब लास्ट रो से पूछ लेते हैं इनका क्या आपका डायग्नोसिस था, पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या थी। ये जो थैलियम के इमेजेस हैं दे आर डिज़ाइंड बाय डॉक्टर मुदस्सर हु इज़ द इंचार्ज ऑफ द न्यूक्लियर डिपार्टमेंट। और अगर लाहौर से टॉक बना हो तो न्यूक्लियर के इमेजेस सारे पीआईसी से ही जाते हैं, और अगर कराची या कहीं और से हो तो फिर उनके ज़ाहिरी बात आते हैं। तो न्यूक्लियर के लोग लेकिन 2-3 ही हैं, और इनके इमेजेस भी 2-3 ही हैं जो टिपिकल है, वो आपने याद रखना है। क्या फाइंडिंग है या डायग्नोसिस है, नहीं बताना चाहते? शाबाश, तो क्या है? So reversible perfusion defect at apex and anterofractal. कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? Sir apex में severe है और anterior marking moderate है। सही है। और एनीथिंग एल्स? एलवी डायलिटेशन, आरवी अपटेक है, आरवी अपटेक है, आरवी अपटेक है, एक्सीलेंट। तो फिर लो रिस्क है, हाई रिस्क है? हाई रिस्क। तो स्फीयर इस्कीमिया, स्फीयर रिवर्सिबल इस्कीमिया एंड हाई रिस्क फीचर्स, जिसमें हमने 2-3 बता दिए हैं कि आरवी अपटेक है और एलवी डायलिटेशन है। दे आर बोथ हाई रिस्क फीचर्स दैट इज कंसिस्टेंट विद द लेफ्ट मेन डिजीज और अ वेरी सीवियर ट्रिपल वेसल डिजीज। इसकी की भी सेम ही है। एलवी डायलिटेशन, हाँ इसमें फाइंडिंग्स पूछी थी तो, लेकिन आपने वो हाई रिस्क फीचर्स आप मेंशन कर देना कि हाई रिस्क फीचर्स हैं। Okay. I am also not an expert on thallium. I have also read the key, or just looking at these images इससे idea हो रहा है आपको कि extra जो है ना वो okay. Simple था। Next one in the last row, आप बता दें या आप बता दें? क्या है डायग्नोसिस, क्या बन रहा है? फाइंडिंग उसी लिहाज से होंगी सारी आपके ख्याल में? ये आसान एक्सरे है और कॉमन है, टिपिकल है, इसलिए उन्होंने पहले दिया हुआ है। ये देखे ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग भी जो है ना प्रोमिनेंट है। हाल तो कि ठीक है, ये इस पर अपनी फिल्म नहीं है, प्रोजेक्टर पे नहीं लगी हुई, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है। कार्डिक शैडो इज़ अ बिट increased, but this basal areas, hilar areas, they are very very prominent. So prominent hilar and pulmonary areas with prominent vascular markings, pulmonary flow ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस जो है ना वो शंट में ज़्यादा pulmonary flow और hilar areas prominent हो जाते हैं? Typically AST है, ठीक है। pulmonary artery dilated होती है, branch pulmonary vasculature dilated होता है, और pulmonary congestion होती है। Filling of the pulmonary bed due to livedoor of main pulmonary arteries both sides with pulmonary plethora and normal LV, ठीक है। बाकी उसी से रिलेटेड आसान से क्वेश्चन है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें आपको डायग्नोसिस नहीं भी पता लगता कि क्या है, तो अच्छी बात ये है कि उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स, ठीक है। 3 नंबर इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 4 इसके होंगे, ठीक है। तो अगर ये 4 आपका डायग्नोसिस गलत भी है तो 6 यानी पासिंग मार्क्स आप फिर भी ले लेंगे, क्योंकि एक्सरे में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कार्डिक शैडो एनलार्ज्ड है, ठीक, पल्मोनरी वास्कुलेचर ज़रा प्रोमिनेंट है, और पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेड है, सीटी रिएक्शन थी। हाँ जी। तो 3 फाइंडिंग आपने लिख दी तो आपके वो नंबर मिल जाएंगे। व्हाट अदर टेस्ट, ये भी सारों को पता है कि एक्को करनी है, जो भी लग रहा है सीटी कर सकते हैं, तो आप कम से कम 2-3 टेस्ट लिख दें, ठीक है। आगे जाके कार्डिक कैथ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इज एको एंड कार्डिक सीटी, सो यू कैन आल्सो गो राइट के जी एको में ट्रांस थोरेसिक प्लस ट्रांस एसोफेजियल, ठीक है। तो वो 2-3 चीज़ें आपने लिख दी तो आपको इसके भी नंबर मिल गए, इसके मिल गए। डायग्नोसिस 2 भी डिफरेंशियल भी हो सकता है, आप डिफरेंशियल लिख दें। अगर आप जो है ना वो कंफ्यूज्ड है तो आप लिख दें ऊपर के मोस्ट लाइकली डायग्नोज ASD हो, और आई वुड कीप नीचे दूसरा लिख दें कि दिस इन डिफरेंशियल एज वेल। सर इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि जैसे पार्शियल अनोमलस पल्मोनरी वेन्स हैं उनमें भी इसी तरह का एक्सरे मिल जाता है कई दफ़ा। जी सॉरी क्या सर इस तरह के सर क्वेश्चन, व्हाट अदर टेस्ट यू विल डू टू रीच डेफिनेटिव, सर इसमें टेस्ट के नाम लिखने के बाद रीजन भी लिखनी होती है कि इस टेस्ट हम क्यों करवा रहे हैं, क्या टाइम हो तो लाइन में जरूर लिख दें, वरना सिर्फ नाम लिखें। की में सिर्फ नाम होते हैं।
अच्छा जी, सिटी पीपल आर हेयर। इसमें आपकी क्या डायग्नोसिस था, आप बता दें। डिफरेंशियल क्या था? डिफरेंशियल पूछा हुआ है ना? हाँ, डिफरेंशियल पूछा हुआ है। बताएं। Sir, hypotenuse shadow in the LA. नहीं, उनको बताने दें, अगर वो इनकारी हो जाएंगे तो फिर कोई भी बता सकता है। आई थिंक ही वांट्स टू टेल। ठीक है, तो डिफरेंशियल बताएं। शाबाश Campus road. शाबाश। Any other diagnosis डॉक्टर सदफ you would like to add? ये डिफरेंशियल में दो ही है, और कोई चीज़ तो नहीं ऐड करनी, और कोई फाइंडिंग तो नहीं है इसमें साथ? ठीक है। अच्छा, एक और फाइंडिंग जो एडिशनल जो लग रही है ये कि जो वाइटल लीफलेट है प्रोबेबली उसको भी इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, और ये वाला वाइटल लीफलेट इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह या थिकंड है या बिल्कुल उसके अबर्ट कर रही है, प्रोपेगेट कर रहा है, उधर तक पहुंचा हुआ है। सो दिस मैस इज इन्वॉल्विंग द वाइटल वेल एज वेल। ठीक है, तो ये स्टिल फ्रेम है, सीने में ये पता चलेगा कि ये इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का है कि नहीं, लेकिन कम से कम ये माइटल को इन्वॉल्व इसने ज़रूर किया हुआ है। सो माइटल वेल इसकी वजह से डिसफंक्शन हो सकता है। ओके गुड, चले जी, आप बता दें इसका। देखा था पहले आपने, किया इसको अटेम्प्ट? क्या लिखा है, बनाया, लिखा था कुछ, क्या लिखा? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन, सेम और डिफरेंट, या कोई भी इसमें से एनीबॉडी डिफर्स? जैसे 3 लिखे थे। Severe reversible perfusion defect in the anterior and septal lesion of the apical segment. Moderate to severe partially reversible defect in the septum. और तीसरा था fixed perfusion defect in the septal lesion in the basal. इसकी तैयारी यार मुझसे तो बहुत अच्छी है आप लोगों की। Plus sir, LADRC सब तीनों की territories और polar map shows viability. वायबिलिटी, Polar map एक वो colors septum. shows severe respiratory and wall apex and apical and septal wall and IVS। ठीक है, Anterior भी है, septal भी है। ओके। अच्छा, आप पता क्या करें, जो हम टिप वैसे थेलियम वाले से पूछते हैं या खुद अप्लाई करते थे, जो क्लियर फाइंडिंग है जिसमें स्वीयर आ रहा है वो तो आप क्लियर कट लिखें। 3 फाइंडिंग है ना, तो सबसे पहले तो वो लिखेंगे जी इस एरिया में, जैसे एंट्रोलैटरल है, ठीक है, एंटीरियर वॉल या IVS है, ठीक है, दैट शो स्वीयर रिवर्सिबल इस्कीमिया या स्वीयर रिवर्सिबल परफ्यूजन डिफेक्ट कंसिस्टेंट विद द स्वीयर रिवर्सिबल इस्कीमिया। उसी के साथ पहले उसको पूरा लिख दें, मोस्ट लाइकली कंसिस्टेंट विद, ठीक है, सिनोसिस इन द विच आर्टरी, उसी टेरिटरी की आर्टरी लिख दें। कम से कम आपकी वो 2-3 फाइंडिंग्स है ना वो होगी, और उसके बाद फिर कहीं माइल्ड या मॉडरेट आ रहा है वो लिख दें, जैसे मैडम ने बताया या आपने अनलिस्ट किया है कि किसी इंफीरियर टेरिटरी में भी शायद थोड़ा बहुत आ रहा है। आई एम नॉट गुड ऑन दैट, सो दिस की इज मेड बाय द स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। तो आपने अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इसका इमेज लेके और की भी लेके उस दोनों का मोबाइल में इमेज ले लें, उसको फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, ये ज़रा टिपिकल एक्सरे था। एक्सीलेंट, ठीक है, ये बड़ी अच्छी, आपको बड़ी ही बेहतरीन किस्म की नॉचिंग है। इधर तो मुझे लगता है उन्होंने मार्क भी थोड़ा बहुत किसी ने लगाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी रिब नॉचिंग है, और साथ ये आपको हेडेक, यंग मेल एंड हेडेक, आपको बड़ा क्लियर उसका जना दिया हुआ है। एसोसिएशंस आपको वो देख लेते हैं नीचे, रिब नॉचिंग, और ये क्लिनिकल साइंस भी आपको पता ही है। बाइकस्पिड यानी एयोर्टा की, आप बाकी एरियाज की एयोर्टिक वैल्व की अपनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, VSD, PDA और आर्नर्चिया। ऑलराइट, आगे चलें। अच्छा जी, चलो जी, सिटी वाले बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। ये सिटी का इमेज आ गया। व्हाट आर द फाइंडिंग? मोडालिटी तो आपको पता ही है, इसमें और कोई स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो मैडम से पूछ लेंगे। अच्छा, विच स्ट्रेस टेस्ट विल फॉर्म, तो फाइंडिंग्स क्या है ये करके बता दें, आप बता दें क्या लग रहा है? लेफ्ट मेन की ओसी में इन्वॉल्व है और एलईडी की भी इन्वॉल्व है। हाँ, ये शायद आगे दिखाई नहीं गई, लेकिन जो क्लियर फाइंडिंग्स है, ये टाइट स्टेनोसिस है, लेफ्ट मेन का और एलईडी का टाइट स्टेनोसिस है। ठीक है,
साथ ना ये फुल स्टॉप करके ना, जी सॉरी मैडम, मिक्स डेंसिटी ब्लैक है इधर एक आ जाए। ये मिक्स डेंसिटी ब्लैक है जिसमें आपको ग्रेइश प्लस 40 कैल्शियम नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर आप सिवियर ऑस्टियल एलर्मिस डिजीज फॉलोड बाय सिवियर ऑस्टियल एलईडी डिजीज ड्यू टू मिक्स डेंसिटी ब्लैक, इस तरह से मेंशन करेंगे। पहले ये दोनों लिख दें। मैडम कह रही हैं कि severe osteoarthritis of left hand फुल स्टॉप, फिर आगे severe osteoarthritis of the LED फुल स्टॉप, आगे फिर उसकी ब्लैक की जो है ना वो नेचर लिख दें। अगर आपको क्लियर कट पता लग रहा है, अगर तो बहुत ज़्यादा वाइट है तो कैल्सिफाइड होगा, तो आपने लिख देना है कि द लीजन इज severely calcified। और अगर आपको नहीं लग रहा क्लियर तो फिर आपने मिक्स्ड ही लिखना है हमेशा, ठीक है। और stress इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्ट्रेस अच्छा व्हाट इज द हाँ, Stress इसका नहीं करेंगे। आंसर किसकी बारी नॉट है? इंडिकेटेड। शाबाश। तो स्ट्रेस टेस्ट में बिल्कुल नहीं करना। जब आपने खुद कहा है कि टाइट एलईडी भी क्लियर कट नजर आ रही है और लेफ्ट में भी टाइट है, तो ये जानबूझ के पूछा गया है कि आपकी सिर्फ फाइंडिंग्स के अलावा योर एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल इज एनालाइज इन व्हिच टेस्ट यू विल परफॉर्म इन दिस केस। सो नन, द आंसर इज नन, यू विल अवॉइड स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है सिर्फ स्ट्रेस में स्ट्रेस टेस्ट जी। सिर्फ इतने सारे स्ट्रेस में स्ट्रेस टेस्ट कर नहीं पूछ, वो पता है क्या, देखे दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट सिनेरियो टू पिक, ठीक है। और इन दोनों में योर पासिंग मार्क्स आर ओवर। की लगा दे 6 आपके पास हो चुके हैं, ये आपका गलत भी होगा, आप फेल नहीं होंगे, लेकिन the people who have good analytical skills and decision making, if they answer to this they would get the additional 4 marks which will help them कि अगर कोई और ऑप्शन का फेल हो रहा है तो उसमें वो compensate करेंगे। So the passing is not affected by this scenario, but your extra marks are affected by that, ठीक है। So not that bad। की लगा दे Sorry क्या कह रहे हैं? की लगा दे की 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 मैं कह रहा बनाने वाले को कील लगा दे। ठीक है जी, क्योंकि ये वर्डिंग को सर वो सही लिखना होता है ना वो। देखिए मेरी बात सुने। अब ये जो आपका ये वाला नंबर था ना, हाँ। ये तो किसी ने आंखें बंद भी की होगी ना, उसको मिलने मिलने, ठीक है। बेशक इसका की में 1 नंबर था, 2 थे, 3 थे, ठीक है। तो एनीवेज नंबर ये किया व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कैनर? जी ये की उस बता दें, कोई भी बता दें, सारों के एक टर्न गुजर चुकी है। नीचे लिखा हुआ बताओ। वेंटिलेशन परफ्यूम्स क्या है? वेंटिलेशन परफ्यूम्स क्या है, फाइंडिंग्स क्या है इसकी? पॉजिटिव, वेंटिलेशन परफ्यूम मिसमैच है ऑन द राइट साइड ऑफ द ठीक है। मैडम ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैंने तो इस तरह याद किया था कि जब ये लंग या कुछ तरह की नजर आ रही होगी तो एक ही चीज लिखनी है, और उसमें अगर ज्यादा चांस यही है कि उसको पल में एम्ब्रिज्म हुआ हो, तो यही लिखना है। कुछ सिनेरियोज होते हैं या कुछ चीजें आपको इस तरह छोड़नी पड़ती हैं, लकीली इट्स नॉट अ वाइज थिंग, लेकिन जब एग्जाम में बहुत चीजें होती हैं कभी कभी। लेकिन आप अगर बताना चाहती हैं इसमें, मुझे तो नहीं इतनी कोई समझ ठीक है, बस ठीक है। लंग नजर आ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, तो ठीक है। सर ये मैंने बताना है कौन सी आर्टरी मैंने है? इसको देखा नहीं है वैसे, मैं इसको नीचे से, वरना हम थोड़ा सा जुल्म कर देते, काट देते। मल्टीपल लॉब इंडेक्स विद वेंटिलेशन स्कैन्स, हाई मोबिलिटी स्कैन फॉर पीई। एनीवेज आप पता है करें, इसके इमेजेस ये वाले ले लें। अगर इसको कोई डिटेल में और समझना चाहे ना, तो डॉक्टर मुदस्सर से मेरी बात हुई थी, वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के दरमियान आप किसी भी दिन उनके पास जाके वैसे भी यू कैन हैव अ सेशन आधे घंटे का, और कोई आपकी कन्फ्यूजन जो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आई एम फ्रीली अवेलेबल एनी डे अदर देन फ्राइडे और संडे। कब से कब तक? 12 बजे चले जाएँ किसी भी दिन, 12 साढ़े 12 बजे चले, 1:30 बजे तक तकरीबन वो होते हैं, या कई दफ़ा लेट आए तो फिर भी 1:30 बजे आते हैं। तो एक बजे का विंडो पीरियड है कि वो मॉर्निंग और इवनिंग को ज़रूर होते हैं। ठीक हो गया यानी ओल्ड बॉय। अच्छा ये जो है ना, मेरा तो फेल था, मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया था। मैंने तो पीडीएफ बनाया था, पीडीएफ। तो मैंने कहा था कोई और एक्सेल लगा लें,
अच्छा जी, 10-year-old underwent a procedure. Name the procedure. What are the indication and right for complication? So probably I would not blame who has put it on. क्योंकि जब उसने मुझे बता दिया कि यार ये देखो ये है, तो फिर मैंने कहा वाकई मैंने गौर से नहीं देखा. कौन बता रहा है? क्या बताया? क्या भाई? ये देखे ना, अब ये 10 साल का बच्चा है, इधर स्टर्न आर्टरी वायर्स नहीं है. पहली बात तो ये है जो उन्होंने मुझे बताया कि भाईजान प्रोसीजर है. मैंने कहा यार कार्डिक प्रोसीजर नजर ही नहीं आ रहा, इसकी तो स्टर्न आर्टरी वायर्स ही नहीं है. तो कहता है कि देन लुक आउट ऑफ द टनल. मैंने कहा जी फिर इर्द गिर्द देखे. मानो मैंने तो फिर इर्द गिर्द भी देखा, मुझे कुछ नहीं नजर आया. फिर उसने कहा कि यार 10 साल का बच्चा है, इसका पेसमेकर डला, ये तो देखो और से ये, क्योंकि उनके इधर ग्रो करना होता है तो इधर नहीं डालते. ठीक है, एपिगैस्ट्रियम में यूजुअली डालते हैं और सर्जन डालता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया. ठीक है, मैं तो पीडी बनाया. तो ये आपको नजर आ रहा है कि एक पेसमेकर है और ये इसकी तारें भी नजर आ रही हैं. तारें मुझे अभी नजर आई हैं, जब उसने मुझे दिखाया था तब भी नजर नहीं थी आई. आपने कहा है तो मैंने भी गौर किया कि ये इसकी वायर भी है. इट्स वेरी, फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई वुड नॉट पुट इन द एग्जाम. बट एनीवेज, इसलिए फिर मैंने एग्री कर लिया कि इसको हम डाल देते हैं कि दैट विल प्रोवोक दिस थॉट कि अगर आपको उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा एग्जाम में, खुदा का आ जाए, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज नॉट एग्जाम, तो देन यू हैव टू लुक आउट ऑफ द टनल एज वेल. फिर आप उसकी गर्दन देखें, बाजू देखें, पेट देखें. कभी कभी होता है पेसमेकर डला हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, एयर अंडर डायफ्राम होती है, कुछ इधर से आईवीसी से जाते हुए कोई पर्फ शर्फ किसी ने कर दिया, या वो ऊपर निमोथोरैक्स होता है. ठीक है, सो अनलकी कैंडिडेट्स ऑन दैट साइड. ये की दिखा दे. लेकिन वो somebody has picked की एपिकार्डियम कंजेंटल हार्ट ब्लॉक, ये कॉम्प्लिकेशन है. पॉकेट इन्फेक्शन, निमोथोरैक्स, लीड डिसलॉयमेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीए, ये ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, सिंपल हम नहीं लिख सकते इन्फेक्शन ब्लीडिंग. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. वो भी ठीक है. इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, इसकी कॉम्प्लिकेशन, निमोथोरैक्स जरूर लिखना है, लीड डिसलॉयमेंट जरूर लिखनी है अगर आपने पेसमेकर पिक कर लिया तो. अच्छा, ये आप बता दें, अब फिर मैडम बताती हैं, इसको एक्सप्लेन करती हैं. कहना बोले सर्जन अब ये नहीं करती चीज की. हाँ जी, बताना है आप में से किसी ने? बताओ, सर्जन बताओ. है एलईडी की फ्रॉम राइट साइड. लेफ्ट कॉर्नरी का बेसिकली कौन सी आर्टरी, एक सेकंड, कौन सी आर्टरी का नाम लेस रीजन है? अब मैडम आप बताएं. ये बेसिकली सिंगल कॉर्नरी आर्टरी है. ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो राइट कॉर्नरी से ही एलईडी भी ओरिजिनेट कर रही है और एलसीएक्स भी. एलईडी जो है इसका मैलिग्नेंट इंटर आर्टीरियल कोर्स है. इंटीरियरली ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है. ठीक है, तो ये लॉन्ग आरसी मैडम ये वाली नीचे जो ये सर ये आरसीए है एंड दिस इज एलसीएक्स विद रिट्रो एओर्टिक कोर्स है. तो ये इसमें सिंगल से ही हमारी एलईडी भी निकल रही है और एलसीएक्स भी निकल रही है. और- ये इंटीरियरली हमेशा स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्री है. ठीक है, तो इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर हमारा आरवी होता है, ये आरवी है. ठीक, अब ये एलबी वाला है सारा एरिया आपका, ये एलए है, एलबी है और ये एलबी आउटफ्लो ट्रैक है, जिससे ये हमारे पास एओर्टा और कस्प बन रहे हैं. तो ये राइट कॉर्नरी कस्प हमेशा उधर आरवी साइड पर ही होगा. मैडम ये मैलिग्नेंट कोर्स बनेगा सब फिर? malignant course. ठीक है, समझ लगी सारों को? नहीं लगी तो पूछ ले, अभी मैडम इधर ही हैं. क्वेश्चन था हाउ विल यू मैनेज इट. तो हम लोग एक लाइन में लिखेंगे सर्जिकल करेक्शन. ये बिल ये रूटिंग होगी आप सर. ये एओर्टिक रूट है, एओर्टिक रूट के आगे से गुजर रहा है, इसलिए इट्स अ मैलिग्नेंट कोर्स. जी. ओके, सो सर्जिकल आप उसकी करेंगे रीरूटिंग. रीरूटिंग तो आप सर्जिकल भी लिख सकते हो. हमने सर्जिकल सर्जरी लिखी है. Single coronary from right cusp, already malignant course, retroaortic course. ये और इसी सब Like question was just asked मैम, for ये the तो- वो ओपन से आप वेट करोगे तो आप इसको नहीं, उसकी भी एलसीएक्स की भी. Dr. Imran Salim and Dr. Usman Bhatt from EP, they have arrived and we invite them to come. आ जाए इधर, आ जाए. बाकी चीज़ें अपनी संभाल लें, ये आखिरी तो आसान है. हाँ जी, एनीबॉडी? शाबाश, ठीक है. फाइंडिंग ऑफ मैनेजमेंट. सर की दिखा दें इसकी. थैंक यू मैडम.